हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिंपल इंटरेस्ट के जो टॉपिक है उसके अंदर। देखो अपने याद है क्वेश्चन के अंदर क्या हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा तो अपन को क्या क्या देगा, प्रिंसिपल दे सकता है, टाइम दे सकता है, अमाउंट दे सकता है, या फिर कुछ और भी अगर कोई रिक्वायरमेंट थिंग्स है तो वो सारी चीजें देगा। देखो जैसे क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 60,000 फॉर 9 months इज 2700, मतलब कि 2700 है अपना। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब एक सबसे सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सिंपल सा है, यदि आपने नहीं देखा हो तो प्रीवियस वीडियोस आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो। देखो अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। SI इक्वल टू क्या हो गया, SI इक्वल टू हो गया P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब एक सेकेंड, उससे पहले आपको समझने की चीज है अपने को गिवन क्या क्या है। सबसे पहले गिवन लिखना बहुत जरूरी है। अगर गिवन लिखने और फॉर्मूला अगर कर लिया आपने, कॉन्सेप्ट तरीके से सीख गए, तो आप क्वेश्चंस को ऐसे चुटकियों में कर सकते हो। देखो गिवन क्या है अपने को, सिंपल इंटरेस्ट ऑन, मतलब ये क्या हो गया 60,000 है, ये क्या हो गया अपना P हो गया, P इक्वल टू 60,000 हो गया, यस और नो। देखो और T इक्वल टू क्या हो गया 9 months हो गया। अब आपको पता है कि अपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो क्या होती है, एनुअली होती है, पर एनम होती है। इसका मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपन को एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनुअली कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन, आपको पता है ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 9/12 ईयर हो गया। इसको अपन कट कर सकते हैं, आगे कट करेंगे। देखो अपना क्या हो गया 9 months इज 2700, मतलब अपना SI कितना हो गया 2700। अब आप एक गौर से ध्यान से चीज देखना, SI PRT मैंने बताया था यहाँ पर कितनी वैल्यूज है, 4 है, ठीक है, मतलब कितनी थिंग्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं अपने। इन 3 में से देखो आपको 3 तो दे रखे हैं और एक फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, अपनी वैल्यूज इसके अंदर रख दो। देखो SI मतलब क्या हो गया 2700 इक्वल टू P मतलब 60,000 इंटू R अपन को पता नहीं है, इंटू T मतलब क्या हो गया 9/12 अपॉन 100। अंडरस्टैंड इट। अब देखो अपन को क्या करना है, 20 से 20 को कट कर दिया, 3 की टेबल से 3 टाइम और 3 की टेबल से 4 टाइम। कंफ्यूजन तो नहीं है ना। देखो अब देखो अपना ये आ गया, अपने यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है सर। देखो ये 20 से इस 20 को कैसे कटा, वापस से समझाऊं। देखो R इक्वल टू, अभी आप चाहो तो इसको नहीं काट सकते हो, तो आप मत काटो, मान लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। देखो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2700 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो 4 है नीचे की साइड है, ये इधर की साइड किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, अपॉन ये जो 600 बचाता ये इसके किस में जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो अपॉन में ये मल्टीप्लाई में 3 था, तो ये नीचे की साइड किस में जाएगा, डिवाइड के अंदर जाएगा। अब देखो सिंपल सा है, 20 से 20 कट कर दो, 2 2 जा और 2 3 जा, 6 कट गया। देखो 3 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 54 अपॉन 3 3 जा 9, 9 5 जा कितना हो गया 45 और 9 6 जा 54। तो इसका मतलब अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 6%। तो अपन लिख सकते हैं कि सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू इज, इक्वल टू नहीं लिखेंगे, इज 6%। अपना क्या हो गया, आंसर आ गया। सिमिलरली देखो एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि अपन को यहां पर देखो जैसे इस जगह P T और SI दे रखा था, लेकिन यहां पर ये चीजें नहीं दे रखी। यहां पर क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम बिल 800, ध्यान से पढ़ना, 800 एनम बिल भी 800 अमाउंट्स टू 1000 इन 2 years। मतलब कि क्या कह रहा है कि अपना प्रिंसिपल जो था वो कितना था 800 था, और ये कितना हो जाता है 1000 हो जाता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहां पर तो अपन को SI दे रखा था, लेकिन यहां पर अपन को SI की जगह पे कौन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। इसका मतलब सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या गिवन है, P इक्वल टू 800, ध्यान से P इक्वल टू 800 दे रखा है, A इक्वल टू 1000 दे रखा है, और क्या दे रखा है, T इक्वल टू 2 ईयर्स दे रखा है। अब एक चीज समझने की बात है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो, आप इस अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो क्या आपका ऐसा ही आ जाता है क्या, मतलब का क्या हो जाएगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो ऐसा ही आएगा, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो CI आएगा। याद रखना, अपने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो अपन इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूं, वैसे मैं बता चुका हूं पहले भी। देखो A इक्वल टू क्या होता है, P प्लस SI, यस और नो। तो और P क्या होता है, P होता है, और SI क्या होता है, P इंटू RT अपॉन 100 होता है कि नहीं होता है। इसमें से आप P कॉमन ले लेना, 100 प्लस RT अपॉन 100। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कि सर ये 100 प्लस RT कैसे हुआ। देखो जब अपन इसमें से P कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर कौन बचता है, 1 बचता है। 1 बचता है, इसके कारण क्या हो गया, इधर एलसीएम लिया तो ये कंडीशन कुछ ऐसी होगी, हो गया। तो अब अपन जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 1 का 100 में डिवाइड करें तो क्या बना, 100 प्लस 100 का 100 में डिवाइड मतलब 1, और RT इंटू 100 क्या होता है, RT होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब देखो आगे आप क्या करो, सबसे पहले मैं प्रेफर करता हूं, जैसे कभी मेरे को क्वेश्चन करना हो तो मैं ऐसे करूंगा कि सबसे पहले मैं ऐसा ही निकाल लूंगा। वो कैसे निकाल लूंगा, A माइनस P, मतलब क्या हो गया, 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200। अब मेरे पास में फॉर्मूला तो है ही है, ऐसा ही इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब देखो अपन को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से छोटा सा एक काम करना है। मतलब कि कुछ भी नहीं करने का मतलब है कुछ नहीं करना है, मतलब है कि आपको थोड़ी सी मेहनत लगानी है, ज्यादा नहीं करनी है। देखो इसमें क्या हो गया, 200 इक्वल टू व्हाट इज P, बोलते जाओ, 800 इंटू R फाइंड आउट करना है, और टाइम 2 हो गया अपॉन 100 हो गया। 20 से 20 गया, तो R इक्वल टू क्या आ गया अपना, 200 इंटू मल्टीप्लाई में तो कुछ जाएगा ही नहीं, अपॉन 8 इंटू 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। देखो पहले इसको काटो 100 टाइम, फिर इसको काटो ये 25 टाइम, और ये 2 टाइम, तो इसका मतलब R इक्वल टू क्या हो गया, 25/2%, या फिर 12.5%। तो अपना क्या हो गया, सो वी कैन से दैट कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस कंडीशन इज 12.5%। इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो जिसके अंदर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे फाइंड आउट करवा रहा है, और इसके अलावा मतलब उसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कराएगा तो इसका मतलब बाकी के जो 3 वेरिएबल्स है, मतलब ऑल ओवर कितने 4 वेरिएबल्स थे ना, मैंने आपको अभी भी समझाया था, तो उसके अंदर जो 3 वेरिएबल्स हैं उनको अपन फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके बेस्ड और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे अपन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट अब अपन डिस्कस करेंगे एक नई टाइप का क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए पर्सन डिपोजिटेड 80,000 इन ए बैंक, मतलब कि कोई पर्सन है उसने कितना 80,000 रुपीज किसके अंदर जमा कराए, बैंक के अंदर। आफ्टर 2 years ही withdrew 30,000 and at the end of 4 years he received an amount of 68,000. फाइंड द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई पर्सन था, उसने 80,000 किसके अंदर जमा कराए, बैंक के अंदर जमा कराए। बैंक में जमा कराने के बाद में उसने 2 years के बाद में कोई रिक्वायरमेंट पड़ गई। मान लो आप ही हो, आपने 80,000 बैंक में जमा कराए, मान लो कि 2 years के बाद में आपको कोई चीज रिक्वायरमेंट हो गई, मान लो आपको कुछ परचेज करना है, मान लो आप कोई मोबाइल फोन नया खरीद रहे हो, आपने क्या करा, वो 2 year के बाद में वो विथड्रॉ कर लिए कितने 30,000, और एट द एंड ऑफ द 4 year। अब मेरे को एक चीज सिंपल सी चीज बताओ,
ध्यान से सुनना कि आपने 2 ईयर्स के बाद में 30,000 विथड्रॉ कर लिए, जमा कितने कराए थे, डिपॉजिट कितने कराए थे 80,000, निकाल कितने लिए 30,000, कितने निकाल लिए 30,000, आपका प्रिंसिपल कितना बचा बैंक के अंदर 50,000 बचा कि नहीं बचा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपना 2 ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना है 80,000 है, लेकिन आफ्टर 2 ईयर मतलब टोटल कितने रहे बैंक में 4 ईयर के लिए रहे, इसका मतलब फर्स्ट 2 ईयर के लिए तो कितना है प्रिंसिपल 80,000, लेकिन थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या है वो 30,000 को अपन अलग कर देंगे। तो इसका मतलब बचे कितने 80 में से 30 गया तो मतलब 50,000। इसका मतलब अपने पास में मैं जो 30,000 है मतलब फर्स्ट 2 ईयर के लिए उसके अंदर, तो वो तो क्या हो गया P1 हो गया, क्या हो गया P1 हो गया, वो कितना हो गया 80,000, है ना। लेकिन एक P2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, वो कितना हो गया अपना, वो हो गया अपना 50,000। ये 50,000 कहां से आया ये समझ में आया क्या, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए T2 कितना होगा 2 ईयर, इसके लिए भी T2 कितना होगा, इसके लिए T2 नहीं T1 होगा, वो कितना होगा 2 ईयर। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पूछो क्या सर कि इसके अंदर अपन को फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों कंडीशंस के अंदर चेंज हुई क्या, नहीं हुई ना। इसका मतलब क्या है यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, इंटरेस्ट R है, और यहां पर भी क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, हाँ या ना। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सर इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है। आप देखो कि आपका अगर मेन प्रिंसिपल देखूं, मेरा P कौन है मेन प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है, वो कितना था 80,000। अब आप देखो कि अपना जो फर्स्ट प्रिंसिपल था मतलब आपने क्या करा बैंक से 30,000 तो निकाल दिए, मतलब ये आपका क्या हो गया एक तरीके से फर्स्ट A1 हो गया, A1 कितना हो गया 30,000, और A2 कितना हो गया जो आपसे बैंक से वापस निकाला 68,000। इसका मतलब दोनों का कंबाइन करोगे, दोनों का कंबाइन करोगे, मैं उसका नाम बोल देता हूं A, ध्यान से समझना। तो ये कितना हो गया 60 और ये मिलके क्या बनाएगा 68 और ये मिलके 98,000 बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो CI है नहीं SI है, आपका जो SI है वो कितना हुआ आपका SI इक्वल टू क्या हो गया अपना 98,000 माइनस 80,000 इक्वल टू कितना हो गया 18,000। तो क्या आपके पास में एक नई वैल्यू आ गई, क्या आपके पास में एक नई वैल्यू आ गई जिसका नाम है SI इक्वल टू 18,000। अब आप एक चीज पूरे को ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, SI इक्वल टू क्या था SI1 मतलब फर्स्ट अमाउंट के ऊपर, मतलब अपना फर्स्ट प्रिंसिपल था मतलब इसके ऊपर जो अपना इंटरेस्ट लगा, प्लस SI2 मतलब अपना जो सेकंड प्रिंसिपल था इसके ऊपर जो नेक्स्ट 2 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट लगा, उन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है SI। SI कितना है अपना सर 80,000 है। SI1 क्या होता है मैंने आपको बताया है, P1 कुछ भी नहीं करना है, जैसे SI का फॉर्मूला होता है ना, तो SI1 का फॉर्मूला क्या होगा, जिस जगह PRT है उसकी जगह पे क्या करना है P1 R1 और T1, लेकिन यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो इसलिए उसको क्या रखना है R रखना है। तो देखो P1 इंटू R इंटू T1 अपॉन 100 प्लस P2 इंटू R इंटू T2 अपॉन 100, 18,000, अंडरस्टैंड इट, 18,000 इक्वल टू P1 कितना है 80,000 इंटू R फाइंड करना है अपन को, T1 2 ईयर्स अपॉन 100 प्लस देखो ध्यान से देखते रहना 50,000 इंटू R इंटू T2 मतलब 2 अपॉन 100, 20 से 20 गया, यहां पर भी 20 से 20 गया, ये कितना है 18,000
800 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 1600। हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो बोलते जाया करो बच्चों, अच्छे बच्चों की तरह। इसको इससे मल्टीप्लाई करा गया 1000 R। तो R इक्वल टू क्या आ गया अपना? देखो यहां तक आ गया, अपने को कोई डाउट है क्या? नहीं है सर, आगे पढ़ो। दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा 18,000 अपॉन ये मिलके कितना बनाएगा अपना 2600। तो R इक्वल टू क्या हो गया 18,000 अपॉन 2600। अब आप ध्यान से देखना, अपने को क्या चीज है, अपने को यहां पे अपन ने ऐसा ही निकाल लिया था, ऐसा इक्वल टू P इंटू R इंटू ये आ गया अपने पास में 2 0 से 2 0 हो गया, कितना हो गया 90 अपॉन 13। हाँ या ना? तो इसका मतलब अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया अपना 90 अपॉन 13%। ये अपना क्या है फ्रैक्शन के अंदर है, इसको चाहो तो आप मिक्स्ड में वो कर लेना कन्वर्ट। कैसे हो जाएगा 13 7 जाए तो 91 होता है, तो ये क्या हो गया 13,812/15%। ये अपना क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसका मतलब कि अपना जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है R इक्वल टू 812/13%। तो इसका मतलब आप इससे क्या किसी की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कैलकुलेशन एरर नहीं करनी है, बिल्कुल सिस्टम से करोगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो यदि SI के अंदर कोई थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है तो वो किस कॉन्सेप्ट से बनेगा, इस कॉन्सेप्ट से बनेगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन भी है थोड़े। देखो अब एक आपको A अलग से निकालना है SIP, इससे क्या होगा कि इससे पता लग जाएगा कि आपको SI की कितनी डेप्थ के अंदर नॉलेज है। मतलब यदि जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो इसको बड़े आराम से चुटकियों में सॉल्व कर देगा, और जिसने रटा हुआ है तो वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।